नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 7। उपनिषद ईशावास्योपनिषद श्लोक 5। तदेजति तन्नेजति तद्दूर तद्वदन्तिक तदन्तरस्य सर्वस्य तदुस्सर्वस्यास्य बाह्यतः। शब्दार्थ ऐसा है कि वो हिलचल करता है, हिलता है, वो हिलता नहीं है। विरुद्ध बातें हैं। कैसे? वो भावार्थ में पता चले। वो सब के अंदर भी है और सबके बाहर भी है। तो ये जो श्लोक है वो पुरानी प्रतिज्ञा का ही विशेष रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए है और इसके आगे और स्पष्टीकरण 6ठे श्लोक में 7वें श्लोक में दिया है। कहते हैं कि ये जो परब्रह्म परमात्मा है वो हिलता है और वो नहीं हिलता है। अब इस पे आचार्य रजनीश क्या कहते हैं? बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि जो एक दूसरे के विरुद्ध लगती है जीवन में भी, और इस विरुद्ध में ही जीवन है। मैंने बताया था, नहीं बताया था याद नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अलग अलग से देखते हैं, सब वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनके लिए नया रहेगा, बाकी लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। ये जो पॉइंट है अब सभी जगह लागू है, क्योंकि कोई रिपीटेशन भी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। श्लोकों के अर्थ में भी थोड़ा रिपीटेशन तो है ही। तो हिलता नहीं है, कैसे हिलेगा? इतना अभाट अनंत है और हर कण में है, जगह जगह है, तो हिलना कैसे होगा? वो तो स्थिर रहता है, वो कुछ करता ही नहीं। पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि कुछ करता नहीं है, तो हिलता नहीं है। क्योंकि उदाहरण भी हुए थे कि इतना निबिड़ है कि वो हिलने का कोई चांस ही नहीं है, सभी जगह है। उसके लिए हिलने के लिए उसके बाहर तो कुछ जगह चाहिए ना। तो इस अर्थ से वो हिलता नहीं और हिलता है भी। इस अनंत पाठ में प्योर आकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना। इसमें ये हमारे जो कण है, पृथ्वी, सूर्य, सितारे वगैरह, कितने हैं? थोड़े से हैं, लेकिन वो उसका ही अंश है ना, और वो तो हिलते हैं। तो उसका ये जो हम अंश हम हैं वो हिलते हैं, चलते हैं, भागते हैं। तो इस अर्थ से वो एंटेगोनिस्टिक स्टेटमेंट उपनिषदकारों ने कर दिया। इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि वो कुछ करता नहीं है, जो करते हैं वो हम करते हैं। और यदि वो पहले श्लोक में हुआ था, यदि हम आत्मानंद करेंगे, उसके लिए जो अच्छा नहीं है वो करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। करने वाले हम हैं, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरी बात भी बता दी। कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में इतना भी आसान नहीं है। वैसे तो ख़त्म हो गया है ज्ञान, लेकिन बारीक बारीक चीज़ों को समझना जरूरी है ना। तो अलग अलग बातें कहते रहते। ओशो ने तब बाद में कहा था कि अरे भाई, दिन भी है और रात भी है, एंटेगोनिस्ट है, एकदम विरुद्ध है, लेकिन ये एक दूसरे नहीं रहेंगे तो जीवन ही नहीं है। दिन है और रात है, इसलिए जीवन है। जहाँ पर रात नहीं होती वहाँ 6-6 महीने दिए जलाने पड़ते हैं, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। हीट उत्पन्न करनी पड़ती है। कैसे तैसे इनडायरेक्ट लाइट से उनका चलता होगा इसके पहले। अभी तो पूरा कंट्री लाइट लगाए हुए स्ट्रीट्स पे, आपने देखे होंगे। तो एंटेगोनिस्टिक होने से ही सत्य है। तो इसलिए उपनिषदों में लगता है एंटेगोनिस्टिक है, लेकिन जीवन में ही वो आवश्यक है। तो वो कुछ नहीं करता है, करते हम हैं, लेकिन हम करते हैं, उसका श्रेय उसका है। ऐसा सब कुछ है।
क्योंकि करना है, गलती नहीं करना है, आत्मा के विरुद्ध नहीं करना है, इसलिए जागरूक रहना है। और एक बात बता दूं, आज बता ही दूं कि ये जो परब्रह्म है, अभी मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो परब्रह्म है, कोई अलग अलग धर्मों के अलग अलग ऑलमाइटी है, उसमें भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जय यहोवा वगैरह सब आते हैं। तो ये सब हमारी कल्पना है, कॉन्सेप्ट है, ये मेरा मत है। जिन्होंने अनुभव किया है वो भी कल्पना के आधार पर ही किया है। एक बार मुझे लगा कि स्वामी जी बोलते हैं कि आपकी जितनी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, विवेकानंद जी, उतना आपका ध्यान अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर अभी जब और स्टडी करता गया, अभी चालू ही स्टडी, सोच भी चालू है, ये किताबों में पढ़ के नहीं समझेगा। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस परब्रह्म को महसूस कर सकता हूँ अंशतः, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। महसूस करना ये कल्पना के कारण होता है, मूल रूप से ये एक कल्पना है, कॉन्सेप्ट है। तो लोग बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्यों दौड़ते हो, क्योंकि मेरे लाइफ के लिए अच्छा है, और क्यों बताता हूँ आपके लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ना अच्छी बात है। कैसे? तो युवल नोवा हरारी, जिसका अभी बहुत सेपियंस बुक बहुत फेमस हो गया है, क्या बोलता है सेपियंस में युवल, कि जहाँ जहाँ कंपनियां हैं वो सब कॉन्सेप्ट है। और भी कुछ उदाहरण दिया, शायद कंट्री भी उसने उदाहरण दिया, यह कंट्री है, वो बोलता है रिलीजन है, यह सब कॉन्सेप्ट है। जब कंट्री की कॉन्सेप्ट हम स्वीकारते हैं, कंपनी की तो बहुत स्वीकारते हैं, बहुत स्वीकारते हैं ना, ये कंपनियों पे सब चल रहा है ना आजकल। तो वो कॉन्सेप्ट स्वीकारते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेकर अपना जीवन पूरा यापन करते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा की कितने कितने बड़े कॉन्सेप्ट है, इससे बड़े कई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्यों ना स्वीकार करें। तो स्वीकार कर लिया है मैंने, भले कॉन्सेप्ट हो, और इससे जुड़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होते हैं अभी बताएं, आप बताओ, आपका क्या अनुमान है, फिर मैं बाद में मैं भी बता दूंगा। थोड़े बताए हैं जाते आते, लेकिन कॉन्सेप्ट के जो भी बेनिफिट है वो बहुत है, और कर्तृत्व हमारा होकर भी उसके ऊपर डालने से अहंकार खत्म होती है। तो अहंकारहीनता का भी बहुत फायदा है। और लाइफ में हम देखते हैं ना बहुत बार कि अहंकार नहीं रहता है, तभी बढ़ते हैं आगे, अहंकार से नष्ट हो जाते हैं कितने भी बड़े बड़े लोग। तो इसके ये तो अभी 10 मिनट में ख़त्म होने वाला है, नहीं होने वाला है पता नहीं है। इसके आगे वो बोलते हैं कि ये सबके अंदर है और सबके बाहर भी है, मतलब मेरे अंदर वो है और मेरे बाहर भी वो है, वो परब्रह्म। वो पहले जो कंसेप्ट बताई है उसका ये एक्सप्लेनेशन और दिया है कि वो सबके अंदर है, मेरे अंदर है, वैसे आपके भी अंदर है, उनके भी अंदर है, सबके अंदर है, और सब के बाहर भी है, क्योंकि मेरे बाहर है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी वो है, जहाँ खाली आकाश है वहाँ भी है, और ये आकाश के परे भी वो है, सब जगह है। तो उससे जुड़े रहेंगे, जो भी उपनिषद में बताया बताते रहेंगे, उसका लाइफ में, फिजिकल लाइफ में और नॉन फिजिकल लाइफ में बेनिफिट तो होगा, क्या होगा वो भी सामने आता जाएगा। रिपीटेशन होगा तो भी बोलते रहेंगे, मतलब मेरा रिपीटेशन नहीं, इनका है, तो वो भी बोलते रहेंगे।
धन्यवाद। 10